वो क्लास का टॉपर था, हर सब्जेक्ट में 95% लाता था, लेकिन आज जॉब के लिए दर-दर भटक रहा है। वहीं क्लास में एक और लड़का भी था, जो इतना कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं करता था, एवरेज एवरेज ही था, पर आज वो 500 लोगों की टीम संभाल रहा है। ऐसा क्यों? इसका जवाब छुपा है ईक्यू और आईक्यू की लड़ाई में। तो आज इस वीडियो में हम ईक्यू वर्सेस आईक्यू के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि कौन ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में, और ईक्यू और आईक्यू इन दोनों को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ईक्यू और आईक्यू ये होते क्या हैं। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट। ये हमारी रीजनिंग एबिलिटी, मेमोरी और एकेडमिक स्किल्स को मेजर करता है। अगर और सिंपल शब्दों में समझें तो आईक्यू बताता है कि हम कितना तेज सोच सकते हैं, प्रॉब्लम्स को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर किसी कॉन्सेप्ट को कितनी इजीली समझ सकते हैं। हाई आईक्यू वाले लोग फास्ट लर्नर होते हैं, मैथ्स और साइंस में अच्छे होते हैं, और साथ ही साथ इनकी एनालिटिकल थिंकिंग भी अच्छी होती है। अब बात करते हैं ईक्यू के बारे में, यानी कि इमोशनल क्वोशेंट। ईक्यू बताता है कि हम कितने अच्छे से अपने और अपने आसपास के लोगों के इमोशंस को समझ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें मैनेज कर सकते हैं। और आसान शब्दों में समझें तो आपको गुस्सा कब आता है और आप उसे कैसे मैनेज करते हैं। इसके अलावा आप किसी दूसरे के दुख को समझ सकते हैं या नहीं, आप एक टीम में लोगों के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं या नहीं, ये सब ईक्यू में आता है। हाई ईक्यू वाले लोग अच्छे लिसनर होते हैं, ये एम्पैथेटिक होते हैं, और साथ ही साथ ये कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि ईक्यू और आईक्यू में से कौन ज्यादा जरूरी है। मतलब कहने का कि सक्सेस के लिए ईक्यू ज्यादा होना चाहिए या फिर आईक्यू। तो रिसर्च कहती है कि हमारी 85% सक्सेस जो है वो हमारी सॉफ्ट स्किल, पीपल स्किल और इमोशनल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करती है। यानी कि सिर्फ 15% है जो हमारे आईक्यू पर डिपेंड करती है। मतलब कहने का कि आप कितने स्मार्ट हैं वो कम मायने रखता है, और आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का अगर एग्जांपल लें तो एचआर जो होते हैं वो ज्यादातर हाई ईक्यू वाले लोगों को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो टीम में बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, क्लाइंट को भी वो बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो प्रेशर को भी हैंडल करना जानते हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू जो है वो बहुत ज्यादा है बट उसके अंदर ईक्यू नहीं है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो एरोगेंट लगते हैं, वो अनअप्रोचेबल होते हैं, और साथ ही साथ वो सोशली डिस्कनेक्टेड भी महसूस कर सकते हैं। हमने बहुत बार देखा है कि बहुत से ऐसे टॉपर्स होते हैं जो अकेले में टूट जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि उनके अंदर आईक्यू तो बहुत होता है बट ईक्यू की कमी होती है, और उनके अंदर उस फेलियर को हैंडल करने के लिए इमोशनल कोपिंग मैकेनिज्म नहीं होते, उनके अंदर वो स्किल्स नहीं होती कि अपने फेलियर को और उस वक्त फेलियर के वक्त अपने इमोशंस के साथ वो कोप कर पाए। अब ईक्यू के बारे में इतना बात करने के बाद बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं कि क्या अगर मेरे अंदर ईक्यू है तो क्या ये काफी है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में सक्सेसफुल होने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए ईक्यू और आईक्यू दोनों ही जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आईक्यू हमें काम दिलाता है तो ईक्यू हमें लोगों से कनेक्ट करने में मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू जो है वो बहुत ज्यादा है पर उसके अंदर ईक्यू नहीं है तो वो एक मशीन की तरह होता है। और वहीं किसी व्यक्ति के अंदर अगर ईक्यू बहुत सारा है पर उसके अंदर आईक्यू नहीं है, तो आप बिना नॉलेज के इमोशंस का क्या करोगे। इसीलिए इन दोनों में बैलेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आईक्यू आपको स्मार्ट बनाता है तो ईक्यू आपको बनाता है वाइस। अब आईक्यू को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, और साथ ही साथ जो पजल्स वाले गेम होते हैं उनको खेलिए, लॉजिक वाले गेम्स खेलिए। ईक्यू को बढ़ाने के लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा करिए, और ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करिए, जर्नलिंग करिए। जर्नलिंग करने से हम अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। दूसरों को सुनने की आदत डालिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पर्सपेक्टिव से जो अलग लोग हैं
जो हमसे अलग सोचते हैं उनको सुनिए। इससे भी हमारा ईक्यू जो है वो बहुत डेवलप होता है। इसके अलावा फीडबैक को अच्छे से लेने की आदत डालिए। अगर आपने कुछ किया और लोगों ने उसके बारे में 1-2 कमियाँ बता दी तो उसे पॉजिटिवली देखिए कि हाँ, अब मैं इसमें सुधार करूँगा, या हो सकता है सच में ये प्रॉब्लम हो, उसमें ऑफेंड होने की या बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये भी एक बहुत ही अच्छी इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन की निशानी होती है कि वो फीडबैक को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ तेज दिमाग ही काफ़ी नहीं है, आपके पास एक अच्छा दिल भी होना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ ऐसे ही साइकोलॉजी और लाइफ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।